नमस्कार दोस्तों। VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। उत्सर्जन तंत्र यानी कि अंग्रेजी में इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे मुख्य उत्सर्जी अंग जैसे हो गया किडनी हो गया। तो मेनली रूप से किडनी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत जो भी आते हैं, जैसे फेफड़ा हो गया, बड़ी आंत हो गया, यकृत हो गया, विकृत वृक्क हो गया यानी किडनी हो गया, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उत्सर्जन किसे कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ यानी कि खराब पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। अर्थात अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। और निकालने वाला जो अंग होता है उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में त्वचा जो है एक उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा, किडनी, यकृत, बड़ी आंत, ये सब जो है सभी जो है वो उत्सर्जन अंग हो गए। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्वचा के बारे में। त्वचा क्या करता है कि यह हमारे शरीर से पसीना को बाहर निकालता है, सीबम को बाहर निकालता है और नमक को बाहर निकालने का काम करता है। तो शरीर से पसीना को और सीबम को और नमक को बाहर निकालने का काम किसका है? तो त्वचा का है। सीबम कहा जाता है जो हमारे शरीर से तैलीय पदार्थ निकलते हैं। जैसे कभी कभी देखिएगा कि नाक के ऊपर हल्का चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, ऑयली टाइप का, तो उसे सीबम कहा जाता है। तो त्वचा क्या काम करेगा? तो पसीना को निकालने का काम करेगा, सीबम को और नमक को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। फेफड़ा देखते हैं, फेफड़ा क्या करता है? तो फेफड़ा जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, और वो जलवाष्प को भी बाहर निकालने का काम करता है, और बलगम को भी बाहर निकालता है। बलगम जो निकलता है हमारे मुंह से निकलता है, मुंह और नाक से, लेकिन निकालने का काम जो करता है वो फेफड़ा करता है। और बड़ी आंत क्या करता है कि अनपचा भोजन को बाहर निकालता है। जितने भी अनपचे भोजन है उसे मल के रूप में बाहर निकालने का काम बड़ी आंत करता है। और इसी को काइल भी कहा जाता है। जो अनपचा भोजन है वो बाहर निकलता है, उसे काइल कहा जाता है। और यकृत जो है यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया जो होता है बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है अमोनिया। तो अमोनिया क्या करेगा? अमोनिया को कम खतरनाक, यूरिया जो है अमोनिया से कम खतरनाक है, उसमें परिवर्तित करने का काम यकृत यानी हमारा लीवर करता है। और यही जो यूरिया है फिर से 2-3 घंटे के बाद अमोनिया में बदल जाता है, जिससे मूत्र में दुर्गंध आने लगता है। तो यकृत के बारे में हमने जाना। और किडनी का क्या काम है कि यह जो है यूरिया को पेशाब के रूप में उत्सर्जन कर देता है। यूरिया को पेशाब में मिला के उत्सर्जित कर देता है। यह सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग हो जाता है। किडनी जो है, वृक्क, वो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग हो जाता है। तो हम लोग जानेंगे किडनी के बारे में। यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग किडनी के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि त्वचा के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। और फेफड़ा को मैंने श्वसन तंत्र नामक एक चैप्टर है, उसमें मैंने पढ़ा दिया है फेफड़ा के बारे में। और बड़ी आंत के बारे में भी पढ़ाया है मैंने पाचन तंत्र वीडियो में। और किडनी के बारे में भी, सॉरी, ये लीवर के बारे में भी मैंने इसी में पाचन तंत्र में ही इसका विस्तार रूप से एक वीडियो बना के अलग अलग अपलोड कर दिया है। तो हम लोग इस पर मेनली रूप से किडनी पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो किडनी का क्या क्या काम है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कि किडनी जो है हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग हो जाता है। और इसका काम क्या है? तो यह पेशाब को उत्सर्जित करता है, पेशाब को शरीर से बाहर निकालता है। और अगला काम क्या है इसका? कि रक्त को छानने का काम करता है। रक्त को शुद्ध नहीं करता है, यह जो है रक्त को केवल छानने का काम करता है। और इनका आकार जो है वो सेम के बीज के समान होता है। सेम के बीज के समान, आप लोग खाए होंगे सेम, तो सेम के बीज के समान इसका आकार होता है। और इसकी संख्या जो है, किडनी की संख्या जो शरीर में, वो दो होती है। एक दाएं साइड रहता है और एक बाएं साइड रहता है। किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, यहाँ पर एक छोटी सी ग्रंथि चिपकी होती है दोनों साइड। इसे कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड।
यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। और दाहिना किडनी जो है, ये जो देख रहे हैं इस साइड दाहिना किडनी, इसके ऊपर लीवर रहता है और लीवर के दबाव के कारण थोड़ा सा ये नीचे आ जाता है। ये देखिए ये बायां किडनी है, बाएं किडनी से ये थोड़ा दाहिना किडनी नीचे होता है लीवर के दबाव के कारण। अब देखते हैं ये पूरा किडनी हो गया हमारा। और इसके ऊपर मैंने बताया कि एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। और ये जो नली देख रहे हैं आप, ये इसे यूरेटर बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है इस नली को? तो इस नली को यूरेटर बोला जाता है, यानी हिंदी में इसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। और यह जब नीचे आता है तो यहाँ हमारा हो गया ब्लैडर। इसे ब्लैडर या मूत्राशय भी बोलते हैं, जहाँ पर पेशाब जमा होता है। और किडनी से जो नसें निकली होती है ये वाला, इसे क्या कहते हैं? यूरेटर या मूत्रवाहिनी। मूत्र जो है वो ब्लैडर में स्टोर रहता है। ये नस के द्वारा नीचे आता है और ये ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, जहाँ से मूत्र जो है वो बाहर निकल जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा। ये जो यहाँ पे है ये मूत्र मार्ग है, यहाँ से पेशाब बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि यह एक उत्सर्जी अंग है और पेशाब का उत्सर्जन करता है, रक्त को छानने का काम करता है। और यह पीएच का नियंत्रण भी करता है। पीएच का नियंत्रण करने का मतलब है कि यह एसिड और बेस यानी कि क्षार और अम्ल का नियंत्रण करता है। और इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है उसे पेरिटोनियम कहा जाता है। इसकी झिल्ली जो होती है उसे पेरिटोनियम कहा जाता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। और बाहरी भाग जो है कार्टेक्स कहलाता है, आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। और प्रवेश द्वार जो है वो, प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो उसे रेनल हाइलम कहा जाता है। आइए इसे ये किडनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए किडनी के बाहर जो है वो परत होती है। ये जो देख रहे हैं किडनी के बाहर परत है। और इस परत को जो है, किडनी के बाहर वाले परत को क्या कहते हैं? तो कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स कहा जाएगा, सॉरी। किडनी के बाहर वाले परत को कॉर्टेक्स कहा जाता है। और किडनी के अंदर वाले भाग को मेडुला कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये अंदर का भाग, ये सब क्या है? तो ये सब को मेडुला कहा जाता है। ये अंदर वाला लाल वाला जो पार्ट है इसे मेडुला कहा जाता है। और किडनी में प्रवेश द्वार को मैंने बताया कि रेनल हाइलम कहा जाता है। प्रवेश द्वार ये जो हो गया ये प्रवेश द्वार, इसे रेनल हाइलम कहा जाता है। और जहाँ पर सबसे अधिक पेशाब रहता है, सबसे अधिक पेशाब का सांद्रण कहाँ होता है? तो रेनल हाइलम में ही होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया किडनी के बारे में कि यह मुख्य उत्सर्जी अंग होता है और यह रक्त को छानने का काम करता है। यह रक्त को शुद्ध नहीं करता है, यह केवल छानता है, क्योंकि रक्त को शुद्ध जब किया जाएगा जब उसमें ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तब वह शुद्धिकरण कहलाता है। अर्थात शुद्धिकरण का काम फेफड़ा करता है। शुद्धिकरण का काम फेफड़ा करेगा। किडनी का मुख्य काम पेशाब का निर्माण करना है। और यह मैंने बताया कि इसका पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है, यानी कि एसिड और बेस की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। और किडनी क्या काम करेगा? तो जहर को निष्क्रिय करने का भी काम करता है। और किडनी की संख्या 2 होती है। और इसका भार जो है लगभग, इसका किडनी का भार जो है वो 140 ग्राम होता है। किडनी के बाहर एक झिल्ली होता है जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है। किडनी के बाहरी भाग को पेरिटोनियम कहा जाता है, जबकि मैंने पढ़ाया था ब्रेन वाले चैप्टर में कि ब्रेन की झिल्ली को मेनिंजाइटिक कहा जाता है, और दिल की झिल्ली को पेरिकार्डियक कहा जाएगा, और फेफड़े की झिल्ली को प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। मैं उसे लिख देता हूँ। तो ब्रेन की झिल्ली को मेनिंजाइटिक कहा जाएगा, दिल की झिल्ली को पेरिकार्डियक कहा जाएगा, और फेफड़े की झिल्ली को प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है, और किडनी के झिल्ली को पेरिटोनियम कहा जाता है। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी में लगभग 8 लाख, लगभग 8 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। तो किडनी की इकाई कौन सी हो गई? नेफ्रॉन। इकाई का मतलब हुआ कि जैसे एक दीवार में ही ले लीजिए कि बालू भी रहता है, ईंट भी रहता है, सीमेंट भी रहता है। तो जो मेन पार्ट है दीवार का वो किससे बना है? तो ईंट से बना है। तो दीवार का इकाई क्या हो गया? तो ईंट हो गया। उसी प्रकार हमारे किडनी में जो है वो मेन जो है वो नेफ्रॉन रहता है, तो उसी को इकाई बोला जाता है। तो किडनी की इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। और नेफ्रॉन जो किडनी वाला डॉक्टर रहता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो देखते हैं नेफ्रॉन के बारे में। ये नेफ्रॉन का चित्र है। और इसमें जो है नेफ्रॉन का जो
ये वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। और ये जो ये देख रहे हैं इसमें ये जो नीचे गया है, ये इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो इसी को कहा जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का आकार कुछ इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो ग्लोमेरुलस के बारे में देखते हैं क्या होता है। यह जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन का कार्य करता है, यानी रक्त से कणों को छानता है और यह शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। ग्लोमेरुलस जो है उसका काम है कि रक्त से कणों को छानना और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। यह रक्त को छानते समय विटामिन प्रोटीन को भी छान लेता है। यह जब ग्लोमेरुलस जो है वो क्या करेगा कि यहाँ तक ब्लड आएगा, तो यह ब्लड को वापस भेज देगा और बाकी जो है उसे जैसे विटामिन हो गया, यूरिया हो गया, ये सबको छान लेता है। प्रोटीन हो गया, ये सबको छानने का काम करता है, यानी कि यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन का काम करता है। और बोमेन संपुट क्या करता है कि यह ग्लोमेरुलस द्वारा छाने गए आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण कर लेता है। ग्लोमेरुलस जो है वो क्या क्या छाना था, तो रक्त से कुछ कण छान लिया था और उसमें से जो कुछ कण छाना था तो विटामिन को भी छान लिया था, प्रोटीन को भी छान लिया था। तो वही बोमेन कैप्सूल जो है वो क्या करेगा, तो पुनः अवशोषण कर लेता है। किसका, तो आवश्यक जो प्रोटीन विटामिन ये सब छाना गया था ग्लोमेरुलस के द्वारा, उसका पुनः अवशोषण कर लेता है। और यह क्या करेगा, तो यूरिया को अलग कर देता है और डायलिसिस विधि द्वारा करता है अलग। बोमिन संपुट जो है वो मुख्य आवश्यक पदार्थों को छान करके यूरिया को अलग कर देता है। किस विधि द्वारा, तो डायलिसिस विधि द्वारा। और नेफ्रॉन का क्या कार्य है, तो बोमेन द्वारा छाने गए, ये जो छाना है बोमेन, तो बोमेन द्वारा छाने गए यूरिया को नेफ्रॉन जो है वो पेशाब के साथ मिलाकर बाहर कर देता है। तो नेफ्रॉन का ये कार्य समझ गए आप लोग। अब देखते हैं कि यूरिन में कितना परसेंट क्या पाया जाता है। तो यूरिन में जो है वो 95% जल पाया जाता है और उसमें यूरिया 2% पाया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मूत्र में जो है यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो 2% होती है। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 4.8 होता है, यानी कहने का मतलब ये अम्लीय होता है, यानी नेचर इसका स्वभाव कैसा होगा, तो एसिडिक होगा यानी अम्लीय होगा। और मूत्र का जो रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। और मूत्र में जो गंध निकलता है वो अमोनिया के कारण निकलता है। अब देख लेते हैं कि किडनी में होने वाला रोग कौन कौन सा होता है। तो इसमें जो है एक होता है स्टोन नामक बीमारी, जो कि कैल्शियम ऑक्जिलेट से बना होता है। और एक होता है यूरेनिया, जो कि यूरेनिया होता है अमोनिया के बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाने से। अगर अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है तो उससे यूरेनिया नामक बीमारी हो जाती है। और यूरिक एसिड अगर बढ़ गया तो उससे गाउट रोग होता है, जिसे गठिया कहा जाता है। यूरिक एसिड देखिएगा कि बुढ़ापे में क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है और घुटने ये सब में दर्द होने लगता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, उसे गाउट या गठिया कहा जाता है। तो गठिया होता है किसके कारण, तो यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण। और ये तो बीमारी हो गया। और एक होता है किडनी पूरा डैमेज हो जाना। तो जब किडनी डैमेज हो जाता है तो उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। किस विधि द्वारा, तो डायलिसिस विधि द्वारा किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे किडनी के बारे में, किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी क्या काम करता है। और मुख्य उत्सर्जी जैसे त्वचा, बड़ी आंत और यकृत, ये सब के बारे में भी समझ गए होंगे। अगर आप लोग को देखना है कि ये यकृत के बारे में डिटेल से, तो वो सब अलग वीडियो में है। बड़ी आंत के बारे में अलग वीडियो में है। त्वचा के बारे में मैंने अलग वीडियो बना दिया है, ये सब आप देख सकते हैं। तो आज यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।